अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। दो लीनियर इक्वेशन हमको दी होंगी, हमें उसका एक कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफ को यूज करते हुए। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब कोई ऐसी वैल्यू एक्स और वाई की जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके एट अ टाइम। ये क्वेश्चन श्योर क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में, आईसीएसई में, सभी जगह पर ये एक श्योर क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को लिख लेते हैं 6 माइनस 3y। हम कोशिश ये करते हैं डिवीजन में कुछ भी ना आए। 6 माइनस 3y, यहां पर कोफिशिएंट 1 था तो डिवीजन में कुछ भी नहीं आया। अब यहां पर हम y की वैल्यू एज्यूम करते रहेंगे, x की वैल्यूज आती रहेंगी। पर अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो तो हम चाहे x को राइट हैंड साइड शिफ्ट करें या y को राइट हैंड साइड शिफ्ट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर एट ऑल। आप किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं और डिवीजन में कुछ भी आए उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर अगर कोई ऐसा चांस है किसी का कोफिशिएंट 1 है तो आप दूसरे वाले को शिफ्ट करिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब आप यहां पर y की वैल्यू एज्यूम करना शुरू करेंगे। हम क्या करते हैं, यहां पर टेबल बना लेते हैं, x और y की वैल्यूज फाइंड करते रहेंगे और यहां पर हम लिखते रहेंगे। क्लास 9th में हम लीनियर इक्वेशंस के 4 सॉल्यूशंस फाइंड किया करते थे। हम 4 सॉल्यूशन फाइंड करके ग्राफ ड्रॉ करें 2 या 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाना चाहेंगे हमेशा। मान लीजिए आपने यहां पर y की वैल्यू एज्यूम कर ली 0, तो आपको x इज इक्वल टू मिलता है 6 माइनस 3 इंटू 0, मतलब 6 माइनस 3 इंटू 0 0 6। तो आपके पास जब आपने y को एज्यूम किया 0, x की वैल्यू आपके पास आ गई 6। अब आप यहां पर y की वैल्यू को मान लीजिए 1 एज्यूम करते हैं, तो आपको x मिलेगा 6 माइनस 3 इंटू 1, दैट इज 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो आप लिखेंगे x की वैल्यू 3 आई जब आपने y को 1 एज्यूम किया। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी वैल्यू फीड कर सकते हैं, जो मर्जी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। जब आपने लिया x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2, तो आपको मिलता है x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 2, 3 टू जा 6, 6 माइनस 6 माइनस 6 0। तो जब आपने y को लिया 2, x की वैल्यू है आपके पास 0। इस तरीके से आपके पास 3 सॉल्यूशंस आ चुके हैं x और y के, 3 वैल्यूज आ चुकी हैं पेयर में। इसकी हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो बेटर है मैं y को उधर शिफ्ट कर देता हूं, ताकि कम से कम मुझे माइनस वाला तो डिवीजन में ना लेके जाना पड़े। हम सेकंड इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 12 माइनस, जब भी कभी इक्वल टू के राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है तो प्लस हो जाता है 12 प्लस 3y। यहां से आपको मिलता है x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y बाय में 2। टेबल बना देते हैं। पहले की तरह 3, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 3 वैल्यूज ली या 4 वैल्यूज ली। x को मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, y को मैंने फीड किया, y मान लीजिए मैंने 0 फीड किया, y इज इक्वल टू 0 फीड किया, तो आपके पास x आता है 12 प्लस 3 इंटू 0 बाय 2, 3 इंटू 0 0, 12 बाय 2, 12 बाय 2 आपको मिलता है 6। x इज इक्वल टू 12 बाय 2 इज इक्वल टू 6। मान लीजिए अब y इज इक्वल टू 1 फीड करते हैं, 12 और 3 15 हो जाएगा। 15 होने के बाद 15 बाय 2 बेशक 7.5 आता है, मैं ये कैलकुलेशन आपको करके भी दिखाऊंगा। लेकिन कई बार हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, तब हम उस जगह पर थोड़ा सा अपना बचाव करते हैं, कोई ऐसी वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें डेसिमल ना आए, लेकिन ओवर अटेम्प्ट नहीं करते हैं कि हम ट्राई करते रहें और हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं आ रही है जो पूरी तरह से फ्री हो डेसिमल से, उस पर हम डिवाइड कर देते हैं। तो मैं ले लेता हूं वैल्यू y इज इक्वल टू 1,
y इज इक्वल टू 1। आपको x मिल जाता है 12 प्लस 3 इंटू 1 बाय 2। 12 प्लस 3 15, 15 बाय 2 इज इक्वल टू 7.5। तो y रखने पर 1 आपको x मिल जाता है 7.5। अब मैं क्या करता हूं कि y इज इक्वल टू, वैल्यू बढ़ रही है, एक वैल्यू और ले लेता हूं -1। y इज इक्वल टू -1। आपको x मिल जाता है 12 प्लस 3 इंटू -1 बाय 2। 12 में से 3 गए 9 बाय 2 मीन्स 4.5। तो मुझको x की वैल्यू 4.5 मिल जाती है जब y इज इक्वल टू आ गया -1। अब हम इन दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक टेबल हमारे पास यहां पर है, एक टेबल हमारे पास यहां पर है। ग्राफ प्लॉट करते हुए हमारे पास एक ऐसा पेपर होगा, ग्राफ पेपर। 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस बोलते हैं। अगर हमारे पास वैल्यूज बहुत लार्ज आती हैं, यहां पर तो स्मॉल ही है, 6, 3, 0, 2, 1, और सेकंड में भी कोई बहुत बड़ी वैल्यूज हमारे पास नहीं है। अगर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज 10, 15, 20 होती हैं तो देखिए हम एक स्मॉल ब्लॉक को 1 यूनिट मान लेते हैं, पर फिलहाल वैल्यूज इतनी बड़ी नहीं है तो हम स्केल का यूज करेंगे। 1 बिग ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग, बता देते हैं किस तरफ, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस की तरफ हमारा 1 बिग ब्लॉक 1 यूनिट के इक्वल चलेगा। तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, राइट हैंड साइड प्लस, अपवर्ड प्लस, ये दोनों के दोनों प्लस होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, बैकवर्ड माइनस, नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5, ये चलता रहेगा। बिना स्केल बताए इस ग्राफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो हमको सबसे पहले स्केल बताना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट वाले सॉल्यूशन, x बराबर 6, x पर मूव करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। y पर कितना मूव करना है? 0, मतलब मूवमेंट आया ही नहीं, हम यहीं पर रह गए। ऐसे डॉट बनाकर इसको राउंड कर दीजिए। x3, y1, x3, 1, 2, 3, क्योंकि पॉजिटिव है, y1 ये वाला पॉइंट हमको मिला, राउंड कर दीजिए। x0, y2, x0, y2, यहां पर ये पॉइंट मिला, इसको राउंड कर दीजिए और तीनों पॉइंट्स को आप स्केल से ज्वाइन कर दीजिए, जिससे आपको फर्स्ट वाली लाइन मिल जाएगी। फर्स्ट लाइन कौन सी थी आपके पास? हमने ये वाले पॉइंट ड्रॉ किए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, लिख दीजिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब आप सेकंड के पॉइंट्स को ड्रॉ कीजिए। x इज इक्वल टू 6, y 0, x 6, y 0, ये पॉइंट दोबारा आ गया, दोनों का कॉमन पॉइंट, तो यही सॉल्यूशन होगा। x 7.5, y 1, x पर 7, 7.5, 7 और 8 के बीच में 7.5, और y आपने जाना है 1, y इधर 1 होता है। तो जो पहला पॉइंट होता है x, वो आपने x एक्सिस पर मूव करना है, फिर उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपने y के लिए मूव करना है। y 1 है तो आपको ये वाला पॉइंट मिल गया, इसको आपने राउंड कर देना है। फिर x इज इक्वल टू 4.5, y -1, x 1, 2, 3, 4, 5, 4.5 बीच में, और y -1, मतलब नीचे आना है आपने उसी पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट आपको ये मिल गया। इन तीनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको सेकंड वाली लाइन मिल जाएगी और आपके पास दूसरी वाली इक्वेशन आ जाएगी, और जो इन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। वो तो आपको पहले ही मिल चुका है। ये आपके पास है सेकंड लाइन। सेकंड लाइन कौन सी थी? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसको भी लिख देंगे हम, यहां पर लिखना चाहिए, पता चल जाता है कौन सी लाइन है।
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो जो भी कोई पॉइंट होता है जो दोनों में कॉमन होता है, कॉमन पॉइंट, वही सॉल्यूशन होता है। तो हम ग्राफ के ऊपर लिख देंगे वैल्यू को, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थैंक यू।